हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे, सब हेल्दी होंगे। आज का जो टॉपिक है वो सबसे कॉमन डिजीज के ऊपर है, जिसे हम रिंगवॉर्म भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है गर्मियों के टाइम में और बरसात के टाइम में। ये सबसे कॉमन डिजीज है जो अब बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में तो देखने को मिलती ही थी, बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में आज हम डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे कि टीनिया को ये रिंगवॉर्म होता क्या है। रिंगवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं या टीनिया कॉर्पोरेसिस भी कहते हैं। ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन पे होता है, स्किन पर। ये स्किन के ऊपर लिपिड्स और प्रोटीन जो है उसी पे जिंदा रहने वाला ये बैक्टीरिया होता है। जहाँ पे नमी ज्यादा रहेगी, जहाँ पे गीलापन रहेगा, वहां पर ये प्रॉब्लम, ये बैक्टीरिया ज्यादा पनपेंगे और आपको एलर्जी कॉज करेंगे। वहां पे ईचिंग रैशेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है, ये क्यों होता है, ये किस तरीके से होता है, आज हम पूरी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये कैसे होता है, ठीक है। ये जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ के जो होटल में हम स्टे करते हैं, वहाँ टॉवल यूज करते हैं, वहाँ बेडशीट यूज करते हैं। वो बेडशीट सिर्फ आपने तो यूज की नहीं होती है, दूसरों ने भी की होती है। हो सकता है उनका एलर्जी जो रिंग वॉर्म है उनको हुआ हो, वो यूज किए हो और तरीके से वो सफाई नहीं हुआ हो, तो उनकी एलर्जी वो आपको भी होने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। अदरवाइज कुछ लोग होते हैं पेट्स लवर होते हैं, डॉग कैट, इनसे ज्यादा उनको प्यार होता है, तो उनकी वजह से भी आपको एलर्जी कॉज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें आप। एक दूसरे का सामान, टॉवल, ये सब चीज यूज ना करें, क्योंकि इससे चांसेस आपको काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें जो मेडिकेशन स्टार्ट होती है वो कई सारे फंगल इन्फेक्शन की टैबलेट्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि आप जो भी मेडिकेशन लें वो डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही लें। अदरवाइज कि कोई मेडिकल एडवाइजर है उसके अकॉर्डिंग ही लें। ऐसा नहीं है कि कोई आपको फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं मुझे तो इस तरीके की प्रॉब्लम हुई थी और मैंने ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट इस तरीके का टैबलेट लिया और मेरा ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो जाएगा आपको, बट अगर आप तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो सप्रेस होकर के वापस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसी बीमारी होती है, कुछ टाइम के लिए सप्रेस होगी और आप इसका ट्रीटमेंट जैसे ही बंद करेंगे तो ये प्रॉब्लम फिर से बढ़ने लगेगी। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या लेना है, इसमें आप टैबलेट्स में ले सकते हो इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल आती है 100 mg में आती है, 130 mg में आती है, 200 mg में आती है। इसके साथ आप ले सकते हो टर्बिनाफाइन 250 mg, 500 mg। डिपेंड करता है आपकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंग। मैं इसलिए आपको सिर्फ मेडिसिन मेडिसिन का नेम बता रहा हूं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका रेजोल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मैं आपको डोजेस भी डेफिनेटली रेफर करूंगा। क्योंकि रेफर करने से पहले मुझे प्रॉपर उनका डिटेल्स जानना होगा कि आपकी हाइट की, सॉरी, आपका वजन कितना है, आपकी एज क्या है, आपको इससे पहले कोई आपने इससे पहले कोई मेडिसिन ली है या नहीं ली है, आप डायबिटिक पेशेंट हो या नहीं हो, मुझे डिटेल जाननी होगी। उसके बाद ही मैं आपको डोजेज रिकमेंड करूंगा। मैं सिर्फ आपको दवाइयां रिकमेंड, सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, ये आप इनटेक ना करें, आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें जो जो सबसे ज्यादा चलती है वो होती है इट्राकोनाजोल 100 mg, 200 mg। इसके साथ टर्बिनाफाइन होता है। और एंटी एलर्जी में ज्यादा अगर इचिंग हो रही है तो लेवोसिट्राजिन या सिट्राजिन भी लेते हैं। इसके साथ जो ऑइंटमेंट का यूज होता है एंटी फंगल में वो होता है इबरकोनाजोल, बहुत ही अच्छी ऑइंटमेंट होती है। लूलिकोनाजोल होती है, आपको सर्टिकोनाजोल होता है, ये सब ऑइंटमेंट होती है। इसके साथ आप डस्टिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हो। डस्टिंग पाउडर क्लोट्रिमाजोल आता है। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई है तो आप सोप भी यूज कर सकते हो। सोप में आता है लूलिकोनाजोल आता है, आपको कीटोकेनाजोल का सोप, ये सब आता है। तो कुछ भी
कोई भी ड्रग आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के, फिर मैं बोल रहा हूँ, यूज ना करें। और इसका ट्रीटमेंट तरीके से लें, ये नहीं कि जैसे ही आपको ये कम हो गया है तो आप दवाई छोड़ दे रहे हैं। कुछ पेशेंटों में ये देखने को मिलता है कि जैसे कि उन्होंने मेडिसिन ली, हफ्ते दिन की मेडिसिन ली, हफ्ते दिन में वो प्रॉब्लम सप्रेस हो रही है, वो कम हो रही है। उन्होंने फिर कुछ टाइम ली, उसके बाद उन्हें लगा कि वो खत्म हो गया है और उन्होंने दवाइयां लेना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। इन सब चीजों का डोज होता है 7 डेज, 14, 21। और अगर प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है, उनका तरीके से ट्रीट नहीं हो रहा है, तो 3-3 महीने भी इसका डोज चलता है। रिकरेंट एपिसोड आते रहते हैं। तो आपको तरीके से इसका ट्रीटमेंट लेना है। और आप चाह रहे हो कि इसे तरीके से खत्म करना, तो आप तरीके से आप अपने एडवाइजर के अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन लें। और आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखें कि कोई भी स्टेरॉइड का यूज बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना करें। आपको कुछ भी जानना होगा तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली उसका जो भी मतलब बेस्ट होगा वो बताने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।